नमस्कार दोस्तों, द कविता शो के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, रबी की बुआई का समय चल रहा है। किसान इतना ज़्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि उनकी आवाज़ को लेकर के मैं आपके सामने और इस आवाज़ को प्रशासन और सरकार तक सुनाने के लिए इस बार चर्चा कर रही हूँ। सबसे बड़ी समस्या किसानों को जो झेलनी पड़ रही है वो है खाद न मिलने की वजह से। इस समय बुंदेलखंड के किसान, मैं क्या बताऊं, लोग बोलते हैं ना कि खून के आंसू रो रहे हैं, वो वाली कहावत यहाँ पर हो रही है। जब हम रिपोर्टिंग के लिए हमारे रिपोर्टर खेत की पगडंडियों से जाते हैं और ट्यूबवेलों से गुजरते हैं तो वहाँ के जो किसान हैं वो आवाज़ दे करके हमारे रिपोर्टरों को रुकाते हैं और कहते हैं पहले आप हमारी आवाज़ को कैमरे में कैद करिए, हम अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे, आप लोगों का पेट कैसे भरेंगे, कल के दिन हमारे पास ही सारी जनता आती है। तो ये जो इतनी बड़ी समस्या है उसके मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने पेश करती हूँ। एक तो मैं खाद वाली समस्या सबसे बड़ी और गंभीर समस्या है। दूसरा जो बिजली की समस्या, भैया गाँवन में सरकार किसानों को बिजली नहीं दे रही है। सरकारी ट्यूबवेल तो बनवा के खड़ा कर दिया है, वो सफ़ेद हाथी साबित हो रहे हैं, लेकिन जब तक उनको पूरे का पूरे 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तो उनके खेत का पलेवा कैसे होगा। जो नहरें हैं, नहरें कहीं पर सूखी पड़ी हैं, कहीं पर नहरों का पता नहीं है कि नहर आ कि तालाब आ कि खेत आ, कि उनकी सफाई ही नहीं हुई है, तो कहीं पर नहरें फूटी पड़ी हैं। तो बहुत ज़्यादा गंभीर समस्या है। तो अगर बिजली की बात की जाए तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण दूंगी। बुंदेलखंड का जो बांदा ज़िला है और बांदा ज़िला का तिंदवारी ब्लॉक में एक गांव है गुगौली। यहाँ पर जो सरकारी ट्यूबवेल लगा हुआ है उसका नंबर है 83 और ये 83 नंबर ट्यूबवेल से आसपास के जो खेती है, जो गांव के लोग हैं, उनको सिंचाई का पानी इसी ट्यूबवेल से मिलता है। मुश्किल से 3 से 4 घंटा बिजली मिलती है। अब अगर आसपास में सैकड़ों बीघे किसानों की खेती पड़ी है तो 3 घंटा बिजली रहने में क्या होता है। कई बार बिजली का जो पावर है वो इतना कम होता है कि अच्छे से ट्यूबवेल चल ही नहीं पाते हैं। तो वहीं पर जब सरकारी कर्मचारी हैं बिजली विभाग के, उनके पास जो आंकड़ा है वो बहुत लंबा चौड़ा है। वो 20 घंटा बिजली के लिए बोल रहे हैं, कहीं पे 24 घंटा बोल रहे हैं, 12 घंटा। तो जो किसान हैं जिनको पानी नहीं मिलता, सूखी खेती आप देख सकते हैं, और उधर जो अधिकारियों का जो रजिस्टर है वो मेंटेन है। अब इसमें किसको दोष देंगे? जो आपके साथ में, जो आपके सामने साथ साथ सूखे हुए खेत हैं, किसानों की बोलती जुबान है, उनके मुरझाए हुए चेहरे हैं, आप उसको सबूत मानोगे, या जो सरकारी रिकॉर्ड है बिजली विभाग का आप उसको सबूत मानेंगे? नहीं, सरकार और सरकारी कर्मचारी किसानों की दुर्दशा को क्यों नहीं समझते हैं। तो दोस्तों, जो खाद की समस्या मैं आप लोगों को बता रही थी वो मैंने कहीं से आंकड़े लिए हैं। वैसे हमारे पास प्रॉब्लम तो आती है लोगों की, लेकिन सटीक आंकड़े नहीं आते हैं। 23 नवंबर का अमर उजाला सुबह से पढ़ रही थी और वहाँ पर ये आंकड़े हैं जो मैंने लिखा है और आपको बताती हूँ कि अगर मैं बुंदेलखंड के बांदा जिले की खाद की खपत की बात करूँ तो 23 नवंबर के अमर उजाला की खबर के मुताबिक 3.2 लाख हेक्टेयर पर रबी की बुआई का लक्ष्य रखा गया है। ये बांदा का आंकड़ा है। इसके लिए किसानों को 9,815 मीट्रिक टन डीएपी खाद की ज़रूरत है। ज़िले की शासन का कहना है अभी तक ज़िले में 6,725 मीट्रिक टन खाद का वितरण हो चुका। समझिएगा आप, पिछले
साल 15 नवंबर तक 6,245 टन DAP खाद का वितरण किया गया था। पिछले साल का आंकड़ा है। उनके अनुसार इस साल 480 मीट्रिक टन खाद का वितरण हुआ है। जनपद बांदा में 1,696 मीट्रिक टन खाद वितरण करना था, लेकिन कृषि निदेशालय के अपर मुख्य निदेशक के आदेश पर 480 मीट्रिक टन खाद की कटौती कर ली गई है। क्यों किसानों के पेट में लात मार रही है सरकार? क्यों? ये 480 मीट्रिक टन खाद बहुत होती है। अगर ये खाद किसानों को नहीं दी जाएगी तो आपको पता है कि किसान भूखमरी के कगार में आ सकता है। और किसान बस की बात नहीं है, मुझे लगता है किसान अपना पेट किसी तरह से भर लेगा, क्योंकि किसान इतना मेहनत करता है, उसके पास इतना हुनर है, वो अपने खाने बस के लिए उगा लेगा। लेकिन इस देश की जनता का क्या हाल होगा? जो आप लोग दफ्तरों में बैठे रहते हैं उनका क्या हाल होगा? पैसा खा के तो अपना पेट नहीं भर लेंगे। अब फिर क्या रीज़न है कि ये इतनी खाद कृषि विभाग ने रोका है? अगर आप रोक रहे हैं तो आप उसका कारण भी बताने। पहली बात तो रोकना नहीं चाहिए, आपका कोई अधिकार नहीं बनता कि आप किसानों को खाद न दें, आप उसको रोक लें। आपको ये भी पता है कि हर साल रबी की बुआई का समय आता है, हर साल आपको खाद देना ही पड़ता है, हर साल आपको बिजली देनी ही पड़ेगी, पानी देना ही पड़ेगा। तो फिर इतना रोना क्यों पड़ रहा है किसानों को? तो दोस्तों ये वाला एपिसोड अगर आपको पसंद आया हो तो आप अपने दोस्तों के साथ में, और ख़ास करके जो किसान दोस्त हैं, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, नौजवान किसान हैं, उनके साथ में आप ज़रूर से इसको शेयर करिए, ताकि उनको पता चले कि हम भी उनकी चिंता में बैठे, उनकी आवाज़ को सरकार तक, प्रशासन तक पहुंचाने की बात मैं कर रही हूं। अगर आप पहली बार खबर लहरिया चैनल में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिए। आप हमें इंस्टाग्राम में, ट्विटर में और फेसबुक में आप ज़रूर से वहां पे आइए, हमारे पेजों को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये शो कैसा लगा। और अपनी जो समस्याएं हैं अपने गांव की, जिसमें आप ये चर्चा को सुनना चाहते हैं, आप ज़रूर से लिख करके भेजिए। तो अगले एपिसोड में मैं फिर मिलूँगी कुछ करारी बातों के साथ में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।